आज हम बात करेंगे लोन की। लोन हमारी जिंदगी में ऐसे है कि जैसे जिंदगी को जीने के लिए खाने की जरूरत है, वैसे ही जिंदगी को चलाने के लिए लोन की जरूरत है। हम सभी की जिंदगी में लोन किसी ना किसी तरीके से एंटर है। हमारा भाई है नहीं है हमारी जिंदगी में, हमारे माँ बाप हैं नहीं, लेकिन लोन जरूर है हमारी जिंदगी में। हम नाना प्रकार के लोन लेते हैं, फिर उसकी ईएमआई भरते रहते हैं और फिर बहुत सारी ईएमआई भरते रहते हैं। आखिर में स्थिति ये होती है कि हमारी जो मंथली अर्निंग होती है उसका एक बड़ा अमाउंट हम लोन में चुकाते हैं और सिर्फ खाना ही खा पाते हैं। कई परिस्थितियों में तो ये देखा गया है कि लोग लोन से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। अब लोन से बचना है। लोन से बचना कैसे? सबसे पहले तो आदत ये डालिए कि हमें किसी भी तरीके से ब्याज का पैसा ना लेना पड़े, चाहे वो बैंक ब्याज हो, पर्सनल ब्याज हो, कैसा भी ब्याज हो। ईएमआई के जाल से बिल्कुल दूर रहिए। आजकल एक नया चलन है समूह लोन का, जिसे अंग्रेजी में ग्रुप लोन कहते हैं। समूह लोन जो है, जो मजदूर वर्ग है उसमें बहुत प्रचलित है। एक 8-10 लोगों का ग्रुप बनाइए, 15 लोगों का ग्रुप बनाइए, वो ग्रुप बनाकर फिर आपको समूह लोन देती है बैंक। अब बैंक उसमें क्या करती है, बैंक एक मोटा ब्याज लगाती है अपना। और मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने समूह लोन सिर्फ इसलिए लिया कि उन्हें मोबाइल लेना था, उन्हें घर के लिए फ्रिज खरीदना था, या किसी की शादी के लिए कपड़े बनाने थे। हालांकि ब्याज के पैसों से हमेशा बचना चाहिए और इन कामों के लिए तो बिल्कुल भी बचना चाहिए। हम अब लोन से बचना कैसे है? मान लीजिए आपने 4-5-6 लोन ले रखे हैं, आपकी ईएमआई चल रही है और स्थिति ये हुई है कि आप सिर्फ अपनी अर्निंग्स में से खाना खा पा रहे हैं, बाकी सब लोन ही दे रहे हैं। और कई बार तो स्थिति ये हो जाती है कि वो किस्तें भी हम नहीं चुका पाते हैं। होता क्या, हम एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, दूसरे के लिए तीसरा और तीसरे के लिए चौथा, और फिर बहुत सारे लोन के भरने के लिए बड़ा लोन लेते हैं और फिर हम लोन ईएमआई के जाल में फंस जाते हैं। पूरी तरीके से हम फंसे हुए रहते हैं कि अब इस लोन को खत्म कैसे करना है। इस लोन को खत्म करने के कुछ तरीके जो कि काफी कारगर हुए हैं, हमने कई लोगों पे आजमाए हैं। आप पहले तो अपनी ईएमआई तय कीजिए कि कितनी ईएमआई आपको हर महीने देनी होती है। ईएमआई का मतलब कितनी अलग अलग लोन्स की किस्तें हैं आपके ऊपर। जब मान लीजिए आपके ऊपर 4 लोन है, एक की किस्त 2000 है, एक की 3000, एक की 4000, एक की 5000, तो कोशिश ये करिए कि आपकी जो अर्निंग्स हैं, पहली बात तो कोशिश ये करिए कि उसमें डिवाइड कीजिए उसको, कि बाकी अपने सारे खर्चे कम कर दीजिए। अगर आप कार से या बाइक से आप जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीजिए, आपका खर्चा कम आएगा। अपनी ज़रूरतों को कम कीजिए। और अगर इससे भी नहीं हो पा रहा है तो उसका एक तरीका ये है कि जो सबसे बड़ा लोन है उसको आप कुछ समय के लिए रोक लीजिए, क्योंकि उससे आपका सिविल तो खराब होगा, लेकिन जो नीचे के कुछ लोन हैं उन्हें निपटाइए पहले। सिविल जो है, जब आप बाद में आप लोन भर देंगे कुछ समय बाद आपका सिविल ठीक हो जाता है। तो ऊपर का लोन पहले आप बंद कीजिए। एक लोन, कोई भी एक बड़ा लोन बंद कर लीजिए, जिससे कि आपके नीचे के कम से कम दो या 3 लोन आपके बंद हो जाएं। आप उसकी ईएमआई का पूरी प्लानिंग कीजिए। अपने खर्चों में बेहद कटौती करनी पड़ेगी इसलिए आपको, क्योंकि हमारी जितनी अर्निंग होती है हमारे खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं। तो लोन को खत्म करने का एक बेहतरीन तरीका ये है। लोन को खत्म करने के लिए लोन कभी भी मत लीजिए, क्योंकि अगर आप लोन को खत्म करने के लिए लोन लेते हैं ना, तो आप कभी भी उस लोन को खत्म नहीं कर पाएंगे। जिस तरह एक कहानी थी ना, एक किसान को अपने खेत में गड्ढा भरना था, तो उसने दूसरी जगह गड्ढा कर दिया। उसको भरने के लिए तीसरे एक दिन उसके पूरे खेत में गड्ढे ही गड्ढे हो गए। कोशिश ये करिए कि अपने लोन कम से कम लें और ईएमआई से बचिए, क्योंकि ज्यादातर हमारी ईएमआई बिल्कुल फिजूल खर्च की ईएमआई होती है। हमने मोबाइल ले लिया ईएमआई पर, कोई टीवी खरीद लिया, कोई फ्रिज खरीद लिया, हालांकि हमारे पास पहले से ही सारी चीजें होती हैं। मेरा एक दोस्त जो 9 to 5 की जॉब करता है, वो सुबह 9 बजे घर से निकलता है और रात को लगभग घर पहुंचते पहुंचते 9 से 10 बज जाते हैं। उसके पास एक 4 व्हीलर थी, उसने सिर्फ टशन दिखाने के लिए एक 4 व्हीलर और ले ली, और आज वो उसकी ईएमआई को लेकर परेशान है। कोशिश ये कीजिए कि दिखावे पर ना जाए, क्योंकि आपके घर का खर्च आपको चलाना है। जिन्हें आप दिखावा कर रहे हैं, जिनके लिए आप दिखावा कर रहे हैं, उनको नहीं चलाना है। अपने खर्चों को कम कीजिए। जो भी ये लगता है कि आपके पास कोई कार है और वो बेवजह खड़ी हुई है, उसको सेल कर दीजिए। सबसे आसान तरीका, उसको सेल कीजिए, उसके पैसे से आप अपना लोन भरिए। सबसे मेन चीज होती है, आपको घर बनाना है, आप घर के लिए पैसे इकट्ठा कीजिए, लेकिन ये लोन के चंगुल से आप बचिए। लोन को खत्म करने का सिर्फ यही तरीका है कि एक लोन, ऊपर के कुछ बड़े लोनों को रोक के पहले नीचे के खत्म कर लीजिए।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक नया लोन ले लें या जो आपकी बचत होगी इसके बाद उससे आप अपने और खर्च करें। नहीं, अब बड़े लोनों को भरिए और लोनों को अपनी जिंदगी से खत्म करिए। एक ही तरीका है लोन को खत्म करने का कि इसको अपनी जिंदगी से खत्म करना ही पड़ेगा, तभी आप सुखी हो सकते हैं। ईएमआई से बचिए, यही आपकी सुखी जीवन का मूल मंत्र है।